एक घना और सरसब्ज जंगल था, जहां हर तरफ दरख्तों की छांव, नदियों की रवानी और परिंदों की चहचहाहट सुनाई देती थी। इस जंगल पर शेर की हुकूमत थी। वो ताकतवर भी था और इंसाफ पसंद भी। उसका उसूल था कि जंगल में हर जानवर अमन से रहे, कमजोर पर जुल्म ना हो और कानून सबके लिए बराबर हो। शेर रोजाना एक ऊंची चट्टान पर बैठकर जंगल के मामलात सुनता। हर जानवर को शिकायत करने का हक था, इसीलिए जंगल में अमन कायम था और सब जानवर शेर के राज को इज्जत की निगाह से देखते थे। जंगल के एक किनारे पर एक बकरी अपने दो नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। दोनों बच्चे बहुत मासूम और शोख थे। एक का नाम चांद था और दूसरे का नाम सूरज। चांद नरम मिजाज और खामोश था, जबकि सूरज शरारती और सवालों से भरा रहता था। बकरी उन्हें बहुत प्यार करती और हमेशा समझाती कि जंगल में अकेले ना जाना, क्योंकि हर जानवर अच्छा नहीं होता। एक दिन बकरी को दूर चरागाह में जाना पड़ा। उसने बच्चों को समझाया, मैं जल्द वापस आऊंगी, तुम दोनों झोंपड़ी से बाहर मत जाना। बच्चे माँ की बात मानने का वादा करके अंदर बैठ गए। इसी जंगल में एक भेड़िया भी रहता था। वो बहुत चालाक और लालची था। शेर के कानून की वजह से वो खुलकर जुल्म नहीं कर सकता था, मगर मौके की तलाश में रहता था। जब उसने देखा कि बकरी घर पर नहीं है और बच्चे अकेले हैं, तो उसके दिल में बुरी नीयत जाग उठी। भेड़िया आहिस्ता आहिस्ता बकरी की झोंपड़ी के पास आया और नरम आवाज में बोला, ऐ प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारी माँ का दोस्त हूँ। वो बीमार है और उसने मुझे तुम्हें बुलाने भेजा है। चांद को शक हुआ। उसने कहा, हमारी माँ ने कहा था कि हम किसी के साथ ना जाएं। भेड़िया फौरन अपनी आवाज बदलकर बोला, देखो मैं कितना नरम दिल हूं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सूरज शरारती था। वो दरवाजे के करीब आया। बदकिस्मती से बच्चों ने अक्ल के बजाय बातों पर यकीन कर लिया। भेड़िया मौका पा गया। वो बच्चों को बहला फुसलाकर जंगल के गहरे हिस्से में ले गया, जहां कोई ना था। कहानी के इस हिस्से में दुख और अंधेरा छा जाता है। भेड़िया ने अपनी दरिंदगी दिखाई और बकरी के दोनों बच्चों को खा गया। जंगल की फिजा खामोश हो गई, जैसे दरख्त भी शर्मिंदा हो। कुछ देर बाद बकरी वापस आई। उसने जब झोंपड़ी खाली देखी तो उसका दिल दहल गया। वो बच्चों को पुकारती रही, मगर कोई जवाब ना आया। दूसरे जानवरों ने बताया कि उन्होंने भेड़िए को उस तरफ जाते देखा था। गम और गुस्से से भरकर बकरी सीधी शेर के दरबार में पहुंची। आंखों में आंसू और आवाज में दर्द था। ऐ जंगल के बादशाह, मेरे बच्चों के साथ जुल्म हुआ है। शेर का चेहरा संजीदा हो गया। उसने फौरन तमाम जानवरों को जमा होने का हुक्म दिया। भेड़िया भी बुलाया गया। जब भेड़िया आया तो उसने इनकार किया, मगर शेर की आंखें सब कुछ पढ़ लेती थीं। लोमड़ी, जो जंगल की गवाह थी, उसने सच बयान कर दिया। शेर ने गरजदार आवाज में कहा, जंगल का कानून तोड़ने वाला माफ नहीं किया जा सकता, खास तौर पर जब वो मासूमों को नुकसान पहुंचाए। शेर ने फैसला सुनाया कि भेड़िए को जंगल से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा, ताकि वो दोबारा किसी कमजोर को नुकसान न पहुंचा सके। भेड़िया शर्मिंदा और खौफजदा होकर जंगल छोड़ गया। बकरी का गम कभी कम ना हो सका, मगर उसे इंसाफ मिल गया। शेर ने बाकी जानवरों को समझाया, ये वाकया हमें सिखाता है कि ताकत का गलत इस्तेमाल तबाही लाता है और अक्ल के बगैर एतमाद नुकसान देता है। इस दिन के बाद जंगल में बच्चों को खास हिफाजत दी जाने लगी और हर माँ अपने बच्चों को मजीद एहतियात सिखाने लगी। जंगल फिर से पुरसुकून हो गया, मगर ये कहानी सबको याद दिलाती रही कि इंसाफ, एहतियात और सच्चाई ही किसी भी राज की असल ताकत होती है।